हमारे परिवार को छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़िए, छोड़िए उसे, छोड़िए उसे। अभिषेक शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पापा को कुछ नहीं हुआ है, पापा मिल जाएंगे। अभिषेक शांत हो जाओ। कैलाशनाथ दीवान जी, आप तो मेरे रोल मॉडल हैं सर। अपने मैनेजमेंट स्कूल में मैं दीवान बिजनेस सीखता था, पढ़ता था सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मिस्टर शाह, मगर ये तो सागर रघुवंशी था, रुहाना एंड कंपनी का एमडी। सागर रघुवंशी? ओह सॉरी। दरअसल बिल्कुल आप ही की शक्ल के एक आदमी से अभी रिसेंटली मिला हूं मैं। कहीं वो आपका हमशक्ल या फिर कोई जुड़वा भाई तो नहीं? आप सागर रघुवंशी तो नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो बड़े शाह हैं। भाई ये तो अब प्रॉब्लम हो गई। अब लगता है कि पुलिस की मदद लेनी ही पड़ेगी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए। और इस फ्रॉड की क्या सजा है ये तो तुम्हें पता ही होगा। सर मैं तो एक छोटा मोटा एक्टर हूँ सर, मेरी गलती नहीं है। मुझे रुहाना एंड कंपनी में एक एमडी का रोल करने के लिए कहा गया था सर, बस। किसने कहा था? सर सागर ने एक औरत से बात भी करवाई थी सर, जो मेरी फिल्म प्रोड्यूस करने वाली थी सर। ये सब सागर कर रहा है और वो सारा प्लान उस औरत का है सर। ये है वो औरत? नहीं सर, जिस औरत से मैं फोन पे बात किया था उससे तो मैं कभी मिला ही नहीं। फोन लगाओ और उसे यहां मिलने के लिए बुलाओ अभी। स्पीकर ऑन करो। हेलो। हेलो, होटल राही? नहीं, वहां नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते? क्यों? भैरू टेकरी पे मिलने आ जाओ। सॉरी सर, वो पता नहीं क्यों वो औरत मुझे भैरू की टेकरी पर मिलने के लिए बुला रही है। मेरा पेमेंट तो मुझे मिल गया है, कहीं उस औरत को ऐसा ना लग रहा हो कि उससे और पैसे लेने के लिए उसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। पत्री पढ़वाओ अपनी। ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं तुम्हारे। तुम्हें भी उसी होटल में आना था जहां मैं रुका हूं। कौन है ये औरत? कुछ कह नहीं सकते, और एक बात पक्की है, वो आवाज आरोही की नहीं थी। इस सब के पीछे आरोही तो नहीं है, और शायद वो इतनी बुरी भी नहीं है। अगर आरोही इस सब के पीछे नहीं तो फिर कौन है ये औरत? पता लगाना होगा। आरोही को फोन लगाता हूं। आरोही बेटा, जानते हैं बहुत हैरान होगी सुनकर जो हम अभी कहने वाले हैं। बेटा, तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अपने पापा जी को माफ करोगी ना? अब हम सब ठीक कर देना चाहते हैं। गर्व है हमें अभिषेक पर, जिसने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना। तुम ठीक थी, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन बेटा, पहले हमें दीवान परिवार के गुनहगार को सजा दिलवानी है, जो हर साजिश के पीछे है। हाँ चाचू। ओके चाचू। भैया गाड़ी भैरू की टेकरी की तरफ ले लो। भैरू की टेकरी? वो ऊपर वाली पहाड़ी की तरफ? हाँ, चाचू ने बोला है कि बस यही पता लग पाया कि पापा का सिग्नल लास्ट टेकरी की तरफ दिखाया गया। जीजी, आप यहाँ? कैलाशनाथ, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो दावा कर सके कि वो जानता है कि दीवान परिवार में अंधकार किसने लाया है। जीजी,
आप ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप कैसे जानते हैं कि दीवान परिवार की बर्बादी के पीछे कोई औरत है? कैलाशनाथ, मर्द हो ना तुम, कारोबार चलाते हो, जरा सोचो कौन हो सकता है, क्यों कर रहा है ऐसा? जी आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो औरत आरोही नहीं। जी हम दोनों ने आरोही को समझने में बहुत बड़ी गलती की। वो तो बहुत अच्छी लड़की है, हमेशा परिवार को जोड़े रखना चाहती है। जी हम सब उसके गुनहगार। हम नहीं, सिर्फ तुम गुनहगार हो आरोही के, तुम गुनहगार हो अनुराधा के, तुम गुनहगार हो कनिका के, तुम गुनहगार हो वंदना के, और सबसे बड़े गुनहगार हो तुम हमारे अपनी सगी बहन के। मैं आपका गुनहगार? जी हमने तो हमेशा आपको अम्मा की जगह समझा। मर्दों की दुनिया है तो क्या उन्हें हक हो गया कि वो अत्याचार करें? इतने सालों बाद क्या तुम्हें याद भी है कि जीजी ऐसा क्यों बोल रही है? हमारे बच्चे को हमारी कोख में मार डाला तुमने कैलाश का। कैलाश तुम मामा बनने वाले हो। मेरे बच्चे के मामा को मार देना। अम्मा के साथ मिलकर तुमने हमारे बच्चे को हमारी कोख में ही मार डाला। हमारे प्यार की हमारे सामने जान ले ली कैलाशनाथ, और हमें साध्वी बनाकर आगे बढ़ गए। औरत को तुमने हमेशा पैर की जूती समझा। आज वही जूती मखमल बनकर नहीं, चमड़े का कोड़ा बनकर तुम्हारे एक पाप का हिसाब करेगी। भैया प्लीज थोड़ी जल्दी चलाइए, बहरू की टेकड़ी पहाड़ की तरफ। आँख के बदले आँख और बच्चे के बदले बच्चा। टारगेट तो हमारा अभिषेक दीवान था, लेकिन पति के प्रेम में पागल वो बेवकूफ आरोही बीच में आ गई। और जिस गोली पर अभिषेक दीवान का नाम लिखा था, वो गोली आरोही को लग गई। हमारे बच्चे को मारते वक्त तुम्हारा हाथ नहीं कांपा कैलाशनाथ। और जब बात अपने बच्चे और बहू तक आ गई तो हृदय परिवर्तन हो गया कैलाशनाथ दीवान का। इतनी नफरत कब से पाले हुए हैं आप जीजी? हमने तो हमेशा आपको भगवान माना, और अभिषेक को तो आपने हमेशा अपना बेटे की तरह समझा जीजी। आपकी गोद में खेलकर पलकर बड़ा हुआ वो। अरे हमारे बच्चे को तो हमारी गोद में नहीं आने दिया तुमने। जिस औरत को तुम ढूंढ रहे हो ना कैलाशनाथ, वो हम हैं, हम जीजी तुम्हारी सरोजनी देवी। जिसमें तुम्हें अम्मा दिखाई नहीं देती, दिखाई जाती है, हम दिखाते हैं ढोंग करके। जिसने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया, आज हम उसे उजाड़ देंगे।
आई होप आरोही पापा बिल्कुल ठीक हो। ये क्या कर रही है आप? अपने पापी खूनी बेटे का अम्मा नरक में इंतजार कर रही है। क्यों किया? इतनी पुलिस यहाँ क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ है? आई एम सॉरी, आप आगे नहीं जा सकते। यहाँ एक आदमी खाई से कूद गया है। कौन था वो आदमी? कुछ नाम वगैरह पता चला? नाम तो वो पापा जी के जूते। ये मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते, वो ऐसे नहीं जा सकते हैं। पापा, पापा, अरे रुक जाइए, पापा, रुक जाइए। पापा, 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 रुक जाइए। ऐसे नहीं हो सकते हैं मेरे पापा। पापा, आप मुझसे और हमारे परिवार को छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़िए, छोड़िए उसे, छोड़िए उसे। अभिषेक, शांत हो जाओ, पापा को कुछ नहीं हुआ है। पापा मिल जाएंगे। अभिषेक, शांत हो जाओ।